अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करते हैं शहर कायद से अफसोसनाक खबर, जहां बेलगाम बिल्डर माफिया का खुमियाजा एक बार फिर आवाम को भुगतना पड़ा। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में सिर्फ 80 गज के प्लॉट पर बनाई गई 4 मंजिला रिहायशी इमारत कयामत बनकर टूट पड़ी। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक एक शख्स की लाश और 7 अफराद को जिंदा निकाला जा चुका। 20 से 25 अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। हुक्मरानों की लापरवाही, सियासतदानों की मिलीभगत और बेलगाम बिल्डर माफिया का खमियाजा एक बार फिर कराची वालों पर क़यामत बनकर टूट पड़ा। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में 4 मंजिला इमारत मौत बनकर आ गिरी। बदनसीब इमारत में 3 खानदान आबाद थे। हादसे के वक्त गिरने वाली इमारत में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। अलमनाक हादसे के मनाजिर नाकाबिले बयान थे। हर तरफ चीखो पुकार, आहो बका। रेस्क्यू एहलकारों अहले मोहल्ला ने मलबे में दबे अफराद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अहले इलाका ने बताया कि पहले ही खतरनाक करार देकर खाली करने का कह दिया गया था, मगर 2 फैमिलीज के सिवा कोई अपना घर छोड़ने को तैयार ना था। 4 मंजिला इमारत है, 4 दिन से कह रहे हैं हम लोग खाली कर दो उसको। पैसे बचाने के चक्कर में किसी ने खाली नहीं। कितने घर रहते थे? 5 फैमिली है इसमें, 2 खाली करके चले गए थे। 3 फैमिली। अभी कितने अंदर लोग हैं? 2 फैमिली अंदर है इसमें। बदनसीब इमारत के एक किराएदार ने बताया कि वो एक दिन पहले ही घर छोड़ चुका था। नीचे का फ्लोर था, उसमें सीढ़ियों के बराबर में उसका पिलर टेढ़ा हो गया। तो टेढ़ा होकर दुकान वाला था, वो नीचे बरगल का दुकान था, उसने बोला भाई फजल भाई बिल्डिंग गिर रही है। रात नहीं, परसों रात को। तो हम लोग नीचे देखी तो उसी टाइम हम लोग बच्चे लेके निकल चुके। नहीं, हमारा कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा भाई के 2 बेटे थे, फैमिली की निकल चुकी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिलवानी ने फौरी तौर पर तमाम इकदाम उठाने का यकीन दिलाया। हमारी टीम्स ऑलरेडी, हमारे फायर ब्रिगेड जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं KMC की, वो भी मौके पे पहुंच गई हैं। हमारी फायर ब्रिगेड की भी पूरी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मौजूद है। हमारे टूल्स कटर्स की उन्हें ज़रूरत है, इक्विपमेंट की, वो भी वहाँ मौके पे है। हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी की भी टीम वहाँ है मौके पे। 6 ज़ख्मी हम इंशाल्लाह निकाल चुके हैं और इस वक्त तकरीबन को हमें 20 से 25 लोगों की इत्तला है कि कोई ट्रैप हैं। तो इस वक्त बिल्कुल कोशिश जारी है कि जितनी हम जाने बचा सकें। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में गिरने वाली इमारत के मलबे से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिफाजती इकदाम के पेश नज़र आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर साद साबरी के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब भी मजीद 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा ने हमें ज्वाइन किया। सऊद, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है, बताएगा अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? अंधेरा भी छाने वाला है? जी बिल्कुल, देखें, इमारत गिरने के बाद से ही मैनुअली पहले ऑपरेशन किया जा रहा था और उसमें तकरीबन एक नौजवान 15 साल वकास की लाश निकाली गई थी और उसके साथ साथ 7 ज़ख्मी थे, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थे, उनको निकाला गया था। अब मशीनरी के ज़रिए जो है मलबा उठाया जा रहा है। कैमरामैन अली मुशर्रफ अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स, रेंजर्स, पुलिस, आर्मी सब यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को पीछे हटाया जा रहा है और मशीनरी के ज़रिए मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो टेक्निकल टीम्स हैं वो सेंसर्स की मदद से जो है चेक किया गया है 2 से 3 दफ़ा के अंदर कुछ अफराद ज़िंदा मौजूद हैं और उसी बिना पर जो है ये मलबा हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब बारिशें हुई थी उसके बाद इस इमारत की जो फाउंडेशन और कॉलम है वो कमज़ोर पड़ गए थे, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने कहा था कि इनको जो है फौरी तौर पर तामीर कराया जाए, जो मुरम्मत की जाए, जिस पर ये मुरम्मती काम शुरू ही हुआ तो ये इमारत गिर गई। 2 रोज़ पहले ही इसमें क्रैक पड़ चुके थे,
2 किराएदार छोड़कर जा चुके थे। 3 अफराद जिन्होंने पोर्शन खरीद रखे थे, जिसमें एक फैमिली ट्रैफिक पुलिस एहलकार की है, वो यहीं पर मौजूद थी और वही लोग दबे और वो लोग बताया जा रहा है कि बजिद थे कि ये इमारत बिल्कुल ठीक है, इसी में रह रहे थे, जिसकी वजह से आज जब ये इमारत गिरी तो उनके जो प्यारे थे वो इसमें दब गए। इस हादसे के फौरी बाद इसके साथ वाली इमारत जिसको नुकसान पहुंचा उसको खाली कराया गया, इसके साथ बराबर में इस इमारत को खाली कराया गया, या इसके साथ जो तीसरी इमारत है इस जानिब वो और सामने की जो इमारत है उसको भी खाली करा लिया गया। तकरीबन 5 अतराफ की फौरी तौर पर पुलिस और इंतजामिया ने अगर हम इर्द गिर्द की बात कर लें, जरा महल्ले वकू का जिक्र कर लें, तो उन इमारतों की क्या सूरत हाल है? चूँकि यकीनन आप भी हमें इससे पहले बताते थे कि बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है, रेस्क्यू की टीमों को और जो मशीनरी है उन्हें भी यहाँ पर मुश्किलात का पेश सामना है, तो अभी यहाँ पर जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं उनकी क्या सूरत हाल है? उन्हें भी खाली करवाया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, तकरीबन 5 इमारतें हैं जो मेरे सीधे हाथ पर थी, जिसमें 3 इमारतें हैं, ये भी 5 मंजिला बनी हुई हैं, 80 और 100 गज़ के प्लॉट्स पर ये बनी हुई हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये ST जो रफ़ाई प्लॉट्स थे उन पर ये इमारतें बनी हैं माजी में, और यहाँ पर अब इस पर भी तहकीकात होगी। लेकिन ये तमाम सूरत हाल पे नज़र रखिएगा, वक्तन फ़वक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं, कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मुनहदिम इमारत के अतराफ दीगर इमारतें सीवरेज ज़दा हो चुकी हैं। इलाका मकीन कहते हैं इन इमारतों को भी खतरात लाहक हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के इलाके में और यहाँ पर जो इमारत मुनहदम हुई है उसके अतराफ़ की इमारतों की हालात जो है वो कुछ ख़राब नज़र आते हैं। मेरा कैमरामैन मोहम्मद आतिफ़ आपको दिखाएंगे कि ये मुनहदम होने वाली इमारत के गली में ये इमारतें वाक़ हैं और इसके पास आप सेवरेज और गंदगी का ढेर देख सकते हैं। हमारी जब यहाँ पर इलाका मकीनों से बात हुई थी तो उन्होंने भी बार बार यही शिकायत की कि इस पूरे इलाके में गंदगी है, सेवरेज का पानी इमारतों की बेसमेंट के पास जमा है, जिसकी वजह से इमारतें कमज़ोर हो रही हैं। और बार बार समा ने भी अपने नाजरीन को यही दिखाया कि जो इमारतें हैं उनके अतराफ़ में गंदा पानी है और आप देख सकते हैं कि जिस तादाद में यहाँ पर गंदगी मौजूद है, जो सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है, इमारतों के पाइपलाइन से जो पानी गिर रहा है वो इन इमारतों की बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। सिर्फ यही नहीं, इस मुनहदिम इमारत के अतराफ़ में दर्जनों इमारतों का जाल है और पूरे इलाके में हमें जो है वो सेवरेज और गंदगी नज़र आती है। हालिया जो बारिशें हुई उसके बायस नदी का पानी जो है, मलिर नदी का पानी वो बिफरा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आकर इलाके में जमा हो गया और इलाके में जो पानी जमा हुआ है उसने इमारतों की बुनियादों को खस्ता करना शुरू कर दिया है। इलाका मकीन भी यही कहते हैं कि हमें भी खदशा लाहिक है कि हमारी भी इमारतें जो हैं वो खस्ता हाल हो सकती हैं और मुस्तकबिल में इन इमारतों को भी नुकसान हो सकता है। जी, साद साबरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इमारतों का जंगल का खेल का एक और मैदान खा गया। कोरंगी के अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत भी चाइना कटिंग का खेल सामने आ गया। किस तरह प्लेग्राउंड इमारत के जंगल में तब्दील हुआ, समा आई ने सब दिखा दिया। गैर कानूनी इमारतों का ये गोरख धंधा कब और कैसे शुरू हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुफ्त की जमीन, तामीरात भी नाकिस। अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत गैर कानूनी निकली। समा ने हकायक ढूंढ निकाले। जिस जगह सन 2000 में खेल का मैदान था वो आज इमारतों के जंगल में तब्दील हो चुका है। समा आई में देखा जा सकता है कि सन 2012 में प्लेग्राउंड की जगह तामीरात शुरू हुई और 2020 आते आते यहाँ बेशुमार इमारतें तामीर हो चुकी हैं। DG SBCA आशकार दावर ने समा से गुफ्तगू में एनक्रोचमेंट की तस्दीक कर दी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली 22,500 गज का एक प्ले ग्राउंड था, एमिनिटी प्लॉट था, जिसको कराची में जितने भी पार्ट पे कब्जा किया गया, इंक्रोचमेंट की गई, जैसा नासलबाग पेरिस विलेज, गुलबर्ग टाउन, न्यू कराची टाउन, सौजानी टाउन, कोरंगी टाउन, उस वाले से एक उनमें से ये भी पार्क है जिसको कब्जा करके मकानात और बिल्डिंगें बनाई गई थी। SBCA ने 20 साल से इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, इस सवाल पर DG SBCA आशकार दावर ने मलबा किसी और पर डाल दिया। इसमें जरूरी नहीं कि SBCA इन्वॉल्व हो, पार्टिकुलर केस है, इंक्रोचमेंट का मैटर है, SBCA का बिल्कुल मैटर नहीं है, टोटल डिनाई करता हूँ। माध्यमिक कंस्ट्रक्शन हुई है, लैंड ओइंग एजेंसी की टोटल जिम्मेदारी बनती है। 22,000 गज का प्लॉट इंक्रोच हो रहा था, वो कहाँ से? जो एक लेटर बताते अगर बिल्डिंग वालों को इन्फॉर्म किया हो
बाकायदगी हमारी तरफ से इनकोरसमेंट हो रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कहते हैं गैर कानूनी तामीरात बहुत हो गई, अब इन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। बस बहुत हो गया, बिल्डर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। SBCA के तर्जुमान अली मेहदी ने दो टोक बता दिया। समा से गुफ्तगू में कहा कि SBCA की मदद से दीगर गैर कानूनी इमारतों को भी गिराएंगे। हमारे साथ ये तीसरी इमारत है जो कोलैप्स हुई है कराची जोन के अंदर। प्लॉट जो है इस प्ले ग्राउंड का प्लॉट था, इसके अंदर चाइना कटिंग करके इसकी आउटर साइड है उस पर उन्होंने प्लॉट का कब्जा किए हैं, काटे हैं, और उसके अंदर ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी है जो इलीगल है। ये इंक्रोचमेंट के ज़र्मे में आती है, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उसमें नहीं आती। अच्छा, इतराफ की जो गैर कानूनी इमारत उसके खिलाफ एक्शन होगा जी इंशाल्लाह। हम जल्द कोशिश करेंगे कि KDA से और इससे मिलने के बाद एक्शन KDA और एंट्री इनको मिलने के बाद तमाम बिल्डिंगों को खाली करवा के इनको डिमोलिश किया जाए। कराची में इमारतें गिरने के पै दर पे वाक़यात ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत और लापरवाही को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। 6 माह में 3 रिहायशी इमारतें गिरने से मुतादिद अफराद लोकमा अजल बन चुके हैं। इमारतें या रेत की दीवारें, कराची में एक के बाद एक इमारत गिरने के वाक़यात, कई शहरी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। सिर्फ 6 माह में 3 रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। 5 मार्च को रिजविया सोसाइटी में सिर्फ 40 गज के प्लॉट पर तामीर 6 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद की जान चली गई। 7 जून को लियारी के इलाके नयाबाद में 5 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। इमारत में 40 फ्लैट थे। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद मौत की आगोश में चले गए। और अब कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। हादसात होते हैं, इंतजामिया हरकत में आती है और फिर ये जा वो जा। शहर में गैर कानूनी तामीरात के जंगल ने SBC की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। गैर कानूनी इमारतों के नक्शे कैसे मंजूर हो जाते हैं? कम गुंजाइश पर बुलंदोबाला इमारतें कैसे बन जाती हैं? जब कोई इमारत खस्ता हाल होती है तो SBC इमारत को खतरनाक करार देकर इमारत खाली करने का नोटिस लगाकर सो जाती है। शहरियों को के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से बिल्डर माफिया को खुली छूट मिलती है और वो जहां चाहते हैं इमारतें बना देते हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर दौरान डकैती खातून से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की 20 से ज़ायद टीमों ने तफ्तीश के घोड़े दौड़ा दिए। करीबी आबादी से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला पंजाब कहते हैं वो ज़ाती तौर पर तफ्तीश का जायजा ले रहे हैं। जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट के साथ। मोटरवे पर लूटमार के दौरान खातून की अस्मत दरी का भयानक वाकया। पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश के घोड़े दौड़ा दिए। 20 से ज्यादा टीमें मुल्जिमान का खोज लगाने में मसरूफ। फॉरेंसिक टीमों ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। करीबी आबादी के रिहायशियों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। रात को 3 बजे आए हैं, सारे घर में से 15-20 लोग लेकर गए हैं। एक घर में से लेकर गए हैं आदमी। हमारे घर में से मेरे एक पापा को लेकर गए हैं, मेरे भाई को लेकर गए हैं। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक वाकया 8 और 9 सितंबर की दरमियानी शब सियालकोट मोटरवे के एंट्री पॉइंट से 3 किलोमीटर पर पेश आया। लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ। मदद के इंतजार में खड़ी खातून को 2 नामालूम अफराद बच्चों समेत करीबी जंगल में ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक 1 लाख रुपए के जेवरात और नकदी भी लूट ली गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वो केस पर पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। मुल्जिमान का सुराग लगाने के लिए साइंसी और जदीद अंदाज से तहकीकात की जा रही हैं। हर सूरत इंसाफ होगा और जालिमों को सख्त सजा भुगतना होगी। वज़ीर कानून राजा बिशारत ने गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जागते रहना, साडे ते ना रहना। साने मोटरवे पर CCPO का अफसोसनाक रद्देमल, अपने फराइज अंजाम दे ना सके और उल्टा मजलूम खातून पर एतराज कर दिया कि इतनी रात को निकली ही क्यों।
सीसीपीओ लाहौर ने मोटरवे वाक़े की जिम्मेदारी ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून पर डाल दी। मोटरवे सानेहा और सीसीपी लाहौर का अफसोसनाक रद्द अमल, वो अपना काम नहीं कर रहे बल्कि दुनिया को बता रहे हैं कि अगर कोई औरत रात गाड़ी पर तन्हा या बच्चों के साथ सफर पर निकल जाए या गाड़ी में पेट्रोल चेक करना भूल जाए तो मोटरवे पर न उसकी इज्जत महफूज है, न माल महफूज है और न जान महफूज है। सीसीपीओ लाहौर ये कहने के बजाय कि मुल्जिमान तक पहुंचकर दम लेंगे, आइंदा ऐसा सानेहा दोबारा नहीं होने देंगे, वो ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर रात हो और मोटरवे हो और गाड़ी किसी वजह से खड़ी हो जाए तो हमसे तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद न करना, क्योंकि ये है अंधेर नगरी चौपट राज। और इसी मामले पर बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहब, जानना चाहेंगे, वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया गया, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहकामात जारी किए गए, पुलिस की जानिब से 20 टीम्स भी बना दी गई। इस वक्त जो तफ्तीश का मरहला है, जो तहकीकात का मरहला है, वो कहाँ खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये परसों रात का वाक़या है और इसमें अब अच्छी खासी डेवलपमेंट आ चुकी है। जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ उससे लेके अब तक हमारी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन की जो टीम्स हैं वो पैरेलल वर्किंग कर रही हैं और इसमें जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशंस के उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपनी तमाम मेरी जो बहनें बेटियां उनको हम इन मुल्ज़मान को पकड़ के और इंशाअल्लाह ताला जो भी करार वाकई सजाएं हुई हम इस वाले जो वाक़े है इसमें जितने भी गुनाहगार, मैं उनको मुजरिम और मुल्जिम बिल्कुल नहीं कहूँगी, जो साबित होंगे इंशाअल्लाह हम उनको करार वाकई सजाएं देंगे। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इस पे हम सबका दिल दहला। बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, हर शख्स का दिल इस पर दुखी है, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 8.5 माह की बात की जाए तो आपकी हुकूमत के दौर में इज्तिमाई ज़्यादती के 50 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 28 केसेस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे निपटाए जा चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पंजाब में? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाक़यात जो हैं ये एक के बाद दूसरे हुए, लेकिन ये उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसमें जो एज ए लेजिस्लेटर और एक खातून की हैसियत से हमें सपोर्टिव लेजिस्लेशन जो कि हमने बहुत ज़्यादा की भी है। अगर मैं अपने इन 2 साल दौरे हुकूमत को देखूं तो उसमें हमने विमेन फ्रेंडली, विमेन से रिलेटेड लेजिस्लेशन में मैं खुद भी बड़ी, अगर पंजाब की हम बात करें तो मैं पेश रहती हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरा ये मानना है कि एक खातून और एक वर्किंग औरत की हैसियत से कि जब हम बात करते हैं जीडीपी की, ग्रोथ की और डेवलपमेंट की और आगे मतलब रोल की इकोनॉमी के अंदर खवातीन का, तो भाई जब तक आप खवातीन को वो प्रोटेक्शन, वो इन्वायरमेंट हम रियासत और हुकूमत नहीं देंगे तब तक आप उनको देखिए ना वर्किंग इन्वायरमेंट। बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, हम भी तो यही बात करें कि हम देखते हैं कि पंजाब, खुसूसन पंजाब जो है वो हमेशा से बड़ा आई कैच रहा है इस लिहाज से कि वहाँ पे हम देखते हैं सेफ प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कैमरास बड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन उस सूरत में ऐसे वाक़त पेश आ जाना और फिर उस पर सीसीपीओ ये कहते हैं कि खातून को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने इस तरह से सफ़र क्यों किया, पहले चेक कर लेते पेट्रोल है या नहीं। क्या उनका ये बयान ऐसी सूरत हाल पर आपको ठीक लग रहा है? नहीं जी, मुझे ये बयान किसी सूरत भी ठीक नहीं लग रहा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो सफर है आजकल के जमाने में इवन बाय चॉइस भी लोग किसी भी वक्त, ये कोई वो मतलब स्टोन एज तो नहीं है कि हम दिन के 12 बजे तो सफर कर सकती हैं, रात को हम नहीं कर सकते। दूसरी रहेगी बात, फर्ज करें कि अगर ये बाय चॉइस हो तो अवॉइड किया जा सकता है। अगर मुझे रात को 12 बजे किसी जगह पे हादसाती तौर पर कोई हादसा हो गया, पहुंचना है, कोई डेथ होगी है पहुंचना है, तो इस बीमारी है पहुंचना है, तो ये तो कोई बेतुका सा ये स्टेटमेंट है। मैं इसको बिल्कुल भी उसको क्या कह सकते हैं कि इसको तो अच्छा मुसर्रत साहिबा, एक और चीज़ की ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा। मोटरवे बनती है आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन जो यहाँ पे हम सेफ्टी का प्लान देखते हैं वो हमें उतना मौसर नजर नहीं आया, ना पेट्रोल पंप्स है। फिर जो खातून कॉल करती हैं वो ये कहते हैं कि जी ये बीट ये भी हमें अलॉट नहीं की गई। तो डू यू रियली थिंक कि मोटरवे पर जो सिक्योरिटी का निज़ाम होना चाहिए, वो चाहे मर्द है या औरत है, वो भी निज़ाम नहीं है, और उसकी क्या वजह है फिर?
नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। देखें, मोटरवे की जो पुलिस है वो बड़ी जिम्मेदार पुलिस है और ये अपनी नौयत का अगर हम ये कहें तो ये इस तरह का अनफॉर्चुनेटली पहला वाकया है। और मोटरवे बड़ी सेफ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे जो देखे ना, इस एक वाक़े की कोताही को हम पिछला माजी में आज तक जितनी सेफ ट्रैवलिंग रही है उसको तो हम वो नहीं कर सकते ना निगेट। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हर पहलू से देखा जा रहा है कि ये दिल खराश वाकया, इसका मैं ये अर्ज करूं कि इस पे तो आप यकीन माने मैं खुद बड़ी अपसेट हूँ, इसलिए कि देखें हमें भी सफ़र करना पड़ता है, हमारे भी बच्चे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इस खातून की बदकिस्मती और इनकी बेचारी की हालत ये कि उन्होंने जो मेरा ख्याल है उन्होंने मोटरवे पुलिस को फोन किया, उनके ठीक मुसर्रत साहिबा, ठीक बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मोटरवे पुलिस को जिस तरह से उन्होंने कॉल किया और फिर ये कहा कि ये बीट हमें अभी तक अलॉट नहीं की गई, लेकिन जो हम देख रहे हैं अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले हैं, खुसूसन CCPO जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई खातून को उस वक्त पे नहीं निकलना चाहिए था। वो ऐसा उनका बयान है जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। बहुत शुक्रिया, आप समा से गुफ्तगू करेंगी। CCPO के अफसोसनाक बयान पर उज़मा बुखारी बरस पड़ी। कहती हैं उमर शेख छोटी सोच पर तकलीफ हुई। वो होते कौन हैं जो ख़वातीन को मशवरा दें कि किस टाइम घर से निकलना है और किस टाइम नहीं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जिनका काम है हमारी सिक्योरिटी का, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हमें मत बताएं कि हमें किस वक्त निकलना है, किस वक्त नहीं निकलना। ये होते कौन है ये कहने वाले कि आपको किस वक्त निकलना चाहिए, किस वक्त नहीं निकलना चाहिए। मोटरवे पुलिस कह रही है हमने अभी डिप्लॉयमेंट नहीं की थी। पुलिस वाले जो है वो औरत पे डाल के सब कुछ फारिग हो रहे हैं। हर औरत को ये हक है, वो जिस वक्त चाहे वो बाहर निकल सकती है। ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि एक बड़े शहर के CCPO हो सकें, और उनकी छोटी सोच पे मुझे बहुत तकलीफ हुई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े की तफ्तीश जारी है। पंजाब में 8.5 माह के दौरान इज्तिमाई ज्यादती के 50 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 28 केसेस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर निपटाए जा चुके हैं। किसी में इल्ज़ामात गलत निकले हैं तो किसी में सुलह हो गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, इज्तिमाई ज्यादती के इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पंजाब में, अब तक मुजरिमों को सजाएं क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस के जो अदाद-ओ-शुमार हैं ज़राए के मुताबिक, उन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो पिछले 8 माह के दौरान अगर देखा जाए तो 50 के करीब जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती के ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिसमें ये बताया गया कि 28 मुकदमात ऐसे हैं जो निपटा दिए यानी खारिज हो चुके हैं, जिनमें जो है वो मुल्ज़मान और मुद्दई में सुलह हो जाए या फिर वो वाक़या झूठे निकले, इस वजह से वो खारिज हो चुके हैं। बाकी 22 मुकदमात हैं जिनमें 17 के चलान हैं, 5 की अभी तफ्तीश जारी है, और एक ये वाक़या अगर डाल दिया जाए तो टोटल 51 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तकरीबन 23 ये मिला के 23 बाकी वाक़यात रह गए हैं जिनकी अभी कुछ के चलान हो चुके हैं, बाकी की तफ्तीश अभी जारी है। तो मुल्ज़मान को सज़ा इस वजह से कि पुलिस की नाकस तफ्तीश की वजह से मुल्ज़मान जो हैं वो अदालतों से बच जाते हैं। बाज़ जगहों पर जो है मुद्दई मुल्ज़मान से सुलह कर लेते हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होती और वो केस जो है वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। और बाज़ मुकदमात जो हैं जो है वो मुल्ज़मान पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं मुद्दई की तरफ से, तो वो मुकदमात भी खारिज होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऐसे केसेस खारिज होते हैं। अदालतों में जब केस जाते हैं तो अक्सर अदालतों के रिमार्क्स होते हैं कि पुलिस की तरफ से नाकस तफ्तीश हुई है और नाकस तफ्तीश की वजह से आज जो मुल्ज़मान हैं वो बरी हो रहे हैं। इस तरह के बेशतर जो है वो अदालत की तरफ से रिमार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़मान बच निकले हैं। जी अच्छा रियाज, ज़रा प्लीज़ हमारे नाजरीन को और हमें दिखा सकते हैं कैमरे की आंख से कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? वो जगह जहाँ ये वाक़या रूनुमा हुआ वो कौन सा स्पॉट है, या वहाँ भी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उसी मोटरवे पर मौजूद हूँ और उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप मेरे अकब में ये देख रहे हैं, ये जंगल है, ये वो जंगल है जहाँ पर उस खातून और उसके बच्चों को वहाँ पर ले जाया गया और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और जो गाड़ी थी जिस वक्त मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी के जो शीशे हैं वो सड़क पर अभी भी टूटे वहीं पर ही पड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखा सके कि वो गाड़ी के शीशे अभी भी उसी जगह पर पड़े हुए हैं, चूँकि जो मुल्ज़मान थे
उन्होंने जब खातून ने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने अपने हाथ से मुक्का मारकर जो है वो उसका शीशा तोड़ा और उसके बाद बच्चों को वहाँ से निकालकर पहले वो नीचे यहाँ से उतरे और ले गए, लेकिन खातून अपने बच्चों को बचाने के लिए जब नीचे गई तो मुलजमान ने उस खातून को वहीं पर बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ये वही जगह और मेरे बिल्कुल सामने करोल गाँव है जहाँ पुलिस इस वक्त पुलिस की 22 टीमें जो हैं वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। अभी तक 12 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें से सिर्फ 7 के DNA टेस्ट करवाए गए हैं। 7 के उन लोगों के टेस्ट करवाए गए हैं जो हुलिये के मुताबिक, यानी कि जो उम्रें बताई गई थी खातून की तरफ से, उस उम्रों के हिसाब से कि उनकी उम्र 30 से 32 साल थी, उन उम्रों के हिसाब से उन 7 अफराद के DNA टेस्ट करवाए गए हैं। बाकी 5 के नहीं करवाए गए। टोटल 12 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी भी पुलिस की 22 टीमें जो हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर CIA की टीम भी थी, वो यहाँ इस तरफ जंगल की तरफ आई हुई थी और साथ एक इन्वेस्टिगेशन की टीम थी जो वो जंगल में जो पुलिस एहलकार जंगल में गए वहाँ पर जाके देखे थे कि वक़ुआ कहाँ पर पेश आया और उस खातून को कहाँ पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ये वही सारी जगह है, मोटरवे है, यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई लाइट भी नहीं है, मोटरवे पर कोई लाइट नहीं है, चूँकि रात का अंधेरा था जब वो खातून यहाँ पर खड़ी हुई थी। ट्रैफिक जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 100 से कम स्पीड पे कोई गाड़ी नहीं गुजरती। अगर रोकने भी कोशिश की जाए तो गाड़ी ब्रेक लगाते हुए तकरीबन आधा किलोमीटर आगे चली जाती है। तो इसलिए खातून जो है वो रात 1:05 पर यहाँ पर रुकी और उसके बाद 3 बजे तक वो इसी सड़क पर रही। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन तर्जुमान पंजाब हुकूमत का तो ये कहना है कि मोटरवे पुलिस का निज़ाम बहुत बेहतर है। इंतहाई अफसोसनाक हौलनाक वाक़या पेश आया लाहौर सियालकोट मोटरवे पर। इस वक्त पुलिस की 22 टीमें इन एक्शन है, 12 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत है, 7 के DNA हो चुके हैं। रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में बच्ची से ज़्यादती के बाद कत्ल और सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के वाक़यात का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर फैसल वावदा से मुलाकात में कहा, मुजरिमों को सख्त सज़ा दिलवाएंगे, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसे वाक़यात इंतहाई शर्मनाक है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमों की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया है। फैसल वावदा ने कहा, ज़्यादती के मुजरिमों को फांसी देकर इबरत का निशान बनाएं। को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। हमारा मंशूर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील है जहाँ दिन हो या रात, ख़ातीन बच्चे अकेले हों या अपने ख़ानदान के साथ, वो खुद को महफूज समझें। ये भी कहा कि मोटरवे केस में हर सूरत इंसाफ होगा और मुतासरा खातून के साथ जुल्म करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए पैगाम लिखा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट यकीनन आपने भी सुना होगा, हमने पढ़ के अपने नाज़रीन को सुनाया। इतना संगीन वाक़या रोनुमा हो गया और CCPO लाहौर कह रहे हैं कि खातून आखिर क्यों इतनी रात को सफ़र पर निकली। ये कैसा पैगाम देना चाह रहे हैं CCPO लाहौर उमर शेख साहब? ये सब ज़बानी बातें हैं, ज़बानी दावे हैं और ये कहते थे हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ बातों तक महदूद है। आप देखिए कि पंजाब में एक साल में 2000 से ज़्यादा रेप केसेस हो चुके हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात हैं। अक्सर में मुजरिम छुट जाते हैं इसलिए कि हमारे कानून में एक तो झोल है, जो DNA टेस्टिंग और मॉडर्न तरीक़े हैं उसको हमने पूरी तरह कानून में अहमियत नहीं दी है जैसा कि बाहर यूरोप अमेरिका में होता है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस में ऐसे चुन चुन कर ऐसे लोगों को अफसर लगाया जा रहा है जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है। ये जब किसी अफसर को प्रमोशन नहीं दी गई कि उसकी शोहरत में यह है कि वो माली तौर पे करप्ट है, अखलाकी तौर पे करप्ट है, वाज़े तौर पे लिखा है, उसको आप एक बहुत बड़े शहर का अफसर सरबराह लगा देते हैं, तो आप क्या मैसेज देते हैं? तो पुलिस का पूरा निज़ाम जो है बहुत ख़राब है। आप ये औरत का वाक़या देख लीजिए, वो सुनसान जगह है, 2 घंटे तक बेचारी कॉल्स करती रही, कोई उसकी मदद को नहीं पहुँचा। अगर मौसर निज़ाम होता, पुलिस की गश्त होती, तो वहाँ पुलिस उसकी मदद को पहुँचती, कोई इदारा उसकी मदद को पहुंचता, उसको पेट्रोल मिल जाता और वहाँ से चली जाती। और ये जो लाहौर के नवा के इलाके हैं, ये बहुत बदनाम इलाके हैं। यहाँ पे जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर में सबको मालूम है कि ये शुमाल और मगरिब की तरफ, शेखुपुरा और गुजरांवाला की तरफ जो नवाही इलाके हैं, यहाँ मंशियात का कारोबार होता है, चोरी का सामान पहुँचाया जाता है
और डकैती के वारदात यहाँ पे सड़कों पे होती है। आपको पता है कि एक बड़े मशहूर अदाकार सुल्तान राही भी गुजरांवाला की एक सड़क के ऊपर सफ़र करते हुए कत्ल कर दिए गए थे। तो ये तो बड़े बदनाम इलाके हैं। पुलिस अफसरों को भी ये बात मालूम है, यहाँ कोई ग्रैंड ऑपरेशन नहीं किया जाता जराइम की सरखूबी के लिए। तो ये सिर्फ दावे ही दावे हैं। अब ये एक वाक़या हो गया है, ये बयानबाजी करते रहेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन अदनान साहब वही बात ना कि अगर रिकॉर्ड इतना गंदा है इन एरियाज़ का, तो फिर पंजाब पुलिस जो कि हमेशा वर्दी बदलती नज़र आती है, सोच तो कभी नहीं बदली, ना काम करने का तरीका बदला है, तो वो क्यों इकदामात नहीं करी? बेहद शुक्रिया आपका। और अब आपको बड़ी खबर दें, फैटफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मंजूरी के लिए अहम हुकूमती शख्सियात ने अपोजिशन के अरकान असम्बली से खुफिया राबते किए हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गैर हाजिर रहने पर कायल किया जा रहा है। लाहौर से नईम अशरफ बच की रिपोर्ट देखिए। फैटफ बिल की मंजूरी के लिए अपोजिशन अरकान को तोड़ने का हुकूमती मिशन जारी। अपोजिशन क़यादत से मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद अहम हुकूमती शख्सियात ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से इनफरादी तौर पर खुफिया राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान को फैटफ लॉ की मंजूरी के दौरान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर रहने पर रजामंद किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने भी अपने पार्लियामेंटेरियंस को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सीनियर अपोजिशन रहनुमा का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन की तरमीम शामिल कर ले तो किसी खुफिया राब्ते के बगैर बिल मुतफिका तौर पर मंजूर हो जाएगा। गुज़िश्ता साल चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में भी मुतअद्दिद अपोजिशन सेनेटर्स ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया था। ताहम चेयरमैन सेनेट का मामला खुफिया राय शुमारी से हुआ, जबकि इस बिल की मंजूरी सबके सामने होगी। नेमश भट्ट, समा, लाहौर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उमरकोट में सैलाब मुतासरीन से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत अंदरून सिंध के मुतासरीन के इमदाद में अपना किरदार अदा करे। बिलावल ने मजीद कहा, जब तक शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म को मुतासरा इलाकों तक ना लेकर आएँ, आपको वतन कार्ड ना दिलाएं, इनको जाने ना दें। तारीखी बारिश के जो असरात हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो हम सब के सामने है। सारा का सारा सिंध हुकूमत मौजूद है, वजीर आला समेत उसकी पूरी टीम मौजूद है। जब आपका वफाकी हुकूमत था, वो सैलाब की बारिश के मुतासरीन थे, उनको पाकिस्तान कार्ड मिला था। आज भी ये हमारा मुतालबा है, उमरकोट के अवाम को अपनाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ आता है, अपने मुरीद से लेता है। ये वक्त है शाह महमूद कुरैशी अपना फाजी को यहाँ लेकर आए, अपना वजीर आज़म को यहाँ लेकर आए, कहे कि यहाँ के अवाम का मदद करे। जब तक वो आपके लिए वतन कार्ड, पाकिस्तान कार्ड के ऐलान नहीं करते हैं, उनको यहाँ से जाने भी ना दे। अब एक अच्छी खबर है, कोरोना पर काबू पाने के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज। बरतानवी जरीदे की टॉप 10 सियासतदानों की फहरिस्त में वजीर आज़म इमरान खान ने सबको पीछे छोड़ दिया। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, कहिएगा इन टॉप 10 सियासतदानों में और कौन कौन शामिल है? देखें, जो बरतानवी जरीदा है एशियन वर्ल्ड ने टॉप 10 सियासतदानों की फहरिस्त जारी की है, जिन्होंने कोरोना पर काबू पाने की बरवक्त और ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े बड़े आलमी रहनुमाओं को पीछे छोड़ गए। वज़ीर आज़म ने कोरोना से निपटने वाला कामयाब जो सियासतदानों की फहरिस्त है उसमें पहला नंबर हासिल किया है, जबकि वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज जुल्फी बुखारी भी टॉप 10 सियासतदानों में शामिल है। टॉप 10 सियासतदानों ने वायरस के असरात दूर करने के लिए सख्त मेहनत की। बरतानी अखबार के मुताबिक इमरान खान ने कोरोना वबा के दौरान इमदादी फंड शुरू किए, बेरोजगार अफराद तक हुकूमत की जानिब से बर वक्त मदद पहुँचाई। कांग्रेस वुमेन बराए न्यूयॉर्क अलेक्जेंड्रिया का दूसरा नंबर है, जबकि न्यूजीलैंड की वजीर आजम तीसरे, कनाडा की वजीर आजम चौथे और मामले खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का फहरिस्त में 7वां नंबर है। ये भी जरीदे में लिखा गया है कि जुल्फी बुखारी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मदद के लिए मिशन की क़यादत की, जबकि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी पर भी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ये एक और बड़ा आलमी एजाज है। बेहद शुक्रिया आपका अब्बास। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।